फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने एके एकेडमी चैनल में। आज हम देखने वाले हैं गांधी जी से संबंधित सारी बातों के बारे में। गांधी जी कौन थे, उन्होंने क्या किया, इत्यादि बातों के बारे में, और उनके जीवन से संबंधित जो मुख्य बातें होंगी वो भी हम आज पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा समय का है भी नहीं। जितना समय का ये है उतना समय तो आप ऐसे ही गवा देते होंगे इधर उधर घूमने टहलने या फिर किसी टिकटॉक या लाइकी पे वीडियो बनाने में। तो प्लीज ये 10 मिनट का या 15 मिनट का जो मेरा वीडियो होने वाला है, आप बस एक बार इस वीडियो को देख लें ताकि आपको गांधी से संबंधित जो बातें होंगी आपके फ्यूचर में सताने वाली नहीं। तो देखिए, बताते हैं। चलिए, हमारा जो टॉपिक है आज गांधी जी के बारे में जानेंगे कि गांधी जी थे कौन। तो पहला सवाल यही है। तो गांधी जी वैसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमें हमारे देश में, जो हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों के शिकंजे में था, उनसे आजादी दिलाने का काम गांधी जी ने किया। तो गांधी जी ने आजादी तुरंत ही नहीं दिलवा दी। 100 वर्षों तक, लगभग 100 वर्षों तक अंग्रेजों ने हमारे भारतवर्ष पे शासन किया। तो उन्हीं 100 वर्षों के दरमियान गांधी जी ने जितने भी काम किए हैं, असहयोग आंदोलन किया, नमक सत्याग्रह किया या खेड़ा सत्याग्रह किया, ये भी जितने भी सत्याग्रह के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले फिलहाल जो हमारा ये गांधी जी हैं, पहले हम उनके बारे में जान लें कि गांधी जी थे कौन, उनसे और गांधी जी ने क्या क्या किया। तो चलिए हम जानते हैं। तो गांधी जी के बारे में हम समझे कि गांधी जी जिन्हें कि हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। राष्ट्रपिता। और उसके बाद एक बात और कि इन्हें हम बापू भी कहते हैं। बापू। ये जो राष्ट्रपिता या बापू हैं, ये हमारे भारतीय जो लोग थे उन्हें महात्मा गांधी को प्रेम से ये सभी उपनाम लोगों ने दिया है। ये महात्मा गांधी ने खुद से या उनके माता पिता ने नहीं रखा। ये नाम उनको कह सकते हैं कि लोगों के द्वारा जो दिया गया है, उनके सम्मान को लेकर के, लोगों के नजर में जो उनका ये रिस्पेक्ट था कह सकते हैं, उस रिस्पेक्ट को देखते हुए लोगों ने इन्हें, कुछ लोगों ने राष्ट्रपिता कहा, कुछ लोगों ने बापू कहा, कुछ लोगों ने गांधी जी कहा। तो इस प्रकार से हम समझेंगे कि गांधी जी एक ऐसे व्यक्तित्ववान व्यक्ति थे जिनका इतना सारा नाम था। तो चलिए हम समझते हैं कि इनका और क्या कार्यकाल था और मतलब इनके बारे में, इनके जन्म। तो इनका जन्म, जैसा कि हम जाने, इसका जन्म जो है गांधी जी का 2 अक्टूबर को हुआ था। 2 अक्टूबर OCT 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ, यानी कि 1869, सॉरी यहाँ वहां नहीं दिख रहा है, आप यहाँ देख लेंगे। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। आप इस बात को याद रख लेंगे कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। और अगर हो सकता है कि आपसे सवाल यह भी पूछा जाए कि गांधी जी का मतलब ये जो जन्म हुआ वो हुआ कहाँ था, तो आप रखेंगे याद कि गुजरात के पोरबंदर में। पोरबंदर, सॉरी यहाँ पे नहीं आ पा रहा है। गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। पोरबंदर में इनका, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे। आप इस बात को याद रखेंगे। आपसे सीधे सीधे यह भी पूछा जा सकता है कि ये जो 2 अक्टूबर है, इस 2 अक्टूबर को कुछ मनाया भी जाता है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों? ऐसा भी सवाल हो सकता है कि 2 अक्टूबर को ही अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस क्यों मनाया जाता है। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि 2 अक्टूबर को, क्योंकि महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को 1869 को, तो हम ये जो अक्टूबर है 2 अक्टूबर, इस 2 अक्टूबर को हम अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस प्रकार आप ये भी सवाल याद रखेंगे जवाब
सवाल का जवाब कि अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। 2 सवाल यहाँ से हो गए। और आइए हम जानते हैं कि गांधी जी का पूरा नाम क्या था। तो गांधी जी का पूरा नाम की बात करें तो गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। जैसा कि आप लोग में से कुछ लोग जानते भी होंगे कि मोहनदास करमचंद गांधी गांधी जी का पूरा नाम था। और गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी हुआ। मोहनदास करमचंद गांधी गांधी जी का पूरा नाम। और आप ये मोहनदास हटा दें, केवल करमचंद गांधी याद रखें, तो ये उनके गांधी जी के पिता का नाम हो गया। और माता का नाम, तो माता का नाम पुतलीबाई था। पुतलीबाई, ये माता का नाम था पुतलीबाई। और फिर आप याद रखेंगे कि इनका विवाह, गांधी जी का विवाह जो है 14 वर्ष की अवस्था में हुआ। गांधी जी का विवाह 14 वर्ष की अवस्था में, 14 वर्ष की अवस्था में ये कस्तूरबा बाई से हुआ। कस्तूरबा बाई, जिनका ये गांधी से विवाह 14 वर्ष की अवस्था में हुआ। और इसी कस्तूरबा बाई से गांधी जी का विवाह हुआ। गांधी जी का विवाह हुआ 14 वर्ष की अवस्था में। और इसी कस्तूरबा बाई जो थी, अब इनसे इनका टाइटल जुड़ गया तो इन्हें हम कस्तूरबा गांधी कह सकते हैं। और इन्हीं से इन्हें, ये महात्मा गांधी को 4 पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसके नाम इस प्रकार हैं: हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। ये गांधी जी के 4 पुत्र के नाम हैं। आप याद रखेंगे, हो सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि गांधी जी के कितने पुत्र थे, तो उस समय आप कहेंगे कि गांधी जी के 4 पुत्र थे। और उनके नाम अगर पूछ दे कि हाँ इनमें से कौन से नाम गांधी जी के पुत्र के हैं, तो आप गांधी जी के 4 पुत्र के नाम भी आप याद रख सकते हैं कि हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। जिस प्रकार से मैं आपको बतला रहा हूं, उसी प्रकार से अगर नाम आप मतलब रिपीट करें अपने मन में, तो आपको याद हो जाएगा। जैसे कि सुनिए, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। ठीक है, तो आगे चलिए हम जानते हैं कि महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, जबकि 5वें पुत्र की संज्ञा जमुनालाल बजाज को दी जाती है। जमुनालाल बजाज इनके पुत्र नहीं थे महात्मा गांधी के, लेकिन उनको इनके पुत्र की संज्ञा इस वजह से दी जाती है क्योंकि जमुनालाल बजाज ने महात्मा गांधी के जीवन में बहुत बार उनके पिता मतलब बेटे की तरह हेल्प किया था। तो कह सकते हैं इसी वजह से इन्हें जमुनालाल बजाज को 5वें पुत्र की संज्ञा दी जाती है। और जानेंगे हम कि महात्मा गांधी के जो ये राजनीतिक गुरु हुए वो गोपाल कृष्ण गोखले हुए। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हुए। और ये बात आप याद रखें कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। और उसके बाद हम याद रखेंगे कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। और उसके बाद आप याद रखेंगे ये कि महात्मा गांधी के जो प्रथम शिष्या वो मीराबेन थी। मीराबेन, और जिसका वास्तविक नाम की बात करें तो मैडलिन स्लेड हुआ करता था, मैडलिन स्लेड। और फिर बात करेंगे हम कि महात्मा गांधी 1888 में महात्मा गांधी कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए। और 3 वर्षों बाद यानी कि 88, 89, 90, 91 यानी कि 1891 में, यानी 3 वर्ष बाद, आप जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं आप उसी तरह से याद रखेंगे कि 1888 में ये लंदन गए और 91 में यानी कि 3 वर्ष बाद जो है वो ये कानून की शिक्षा प्राप्त करके, डिग्री प्राप्त करके वापस आ गए। तो आगे वापस आने के बाद फिर क्या हुआ कि इनका ये गुजरात के, फिर इनसे मुलाकात हुई। गुजरात के जो एक प्रसिद्ध व्यापारी हुआ करते थे दादा अब्दुल्ला गुजरात के प्रसिद्ध व्यापारी हुआ करते थे। इनसे गांधी जी का जो है ये क्या कहते हैं मुलाकात हुई। और उन्हें जो है कुछ अंग्रेज लोग मतलब कुछ उनको सता रहे थे काफी। तो कुछ बातों को लेकर के, कुछ खेत से संबंधित हो या फिर कटिया प्रथा हो, ऐसा कुछ लेकर के गांधी जी को मतलब कुछ अंग्रेज काफी सता रहे थे। तो उन सभी बातों को महात्मा गांधी ने सुना और इस बातों को लेकर के जो दादा अब्दुल्ला के साथ जो अंग्रेज लोग अत्याचार कर रहे थे
उनकी बातों को लेकर के क्या किए कि 1893 में जो है गांधी जी जो है यहाँ साउथ अफ्रीका गए दादा अब्दुल्ला के केस के सिलसिले में। अब आगे हम याद करेंगे कि दादा अब्दुल्ला, आपसे सवाल सीधे सीधे यह भी पूछा जा सकता है कि साउथ अफ्रीका गांधी जी कब गए, तो 1893 ईस्वी आप याद रखेंगे। साउथ अफ्रीका गांधी जी 1893 में गए। उसके बाद याद करेंगे हम कि 93 से 94 यानी कि एक वर्ष बाद साउथ अफ्रीका जब गांधी जी चले गए, तो साउथ अफ्रीका में जाने के बाद 1894 में गांधी जी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। नटाल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने की और उसके बाद फिर पुनः जो है 1893 के बाद 10 वर्षों बाद, यानी कि फिर आप इसमें 10 वर्ष ऐड कर दीजिए तो हो जाता है 1904। 1904 में क्या हुआ, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की गांधी जी ने। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना ये साउथ अफ्रीका के डरबन में गांधी जी ने किया 1904 में, ये आप याद रखेंगे। और फिर बात करते हैं 1904 के बाद फिर 1906 की। तो 1906 में गांधी जी ने प्रथम बार सत्याग्रह का आयोजन साउथ अफ्रीका में किया 1906 में। आप इस बात को याद रखेंगे। और फिर ये जो डेट मैं आपको बता रहा हूं, ये डेट और जो बातें मैं बता रहा हूं, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। 1906 में प्रथम सत्याग्रह का आयोजन साउथ अफ्रीका में किया। और उसके बाद गांधी जी 1908 में पहली बार जेल गए। 1908 में पहली बार गांधी जी जेल गए जब साउथ अफ्रीका में थे। फिर बात की जाए 1910 में, तो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में गांधी जी ने प्रथम बार टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। और फिर बात कर जाए जो मैं आपको ये 1910 बतला रहा हूं, 1910 में गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। उसके बाद हम बात करते हैं 1914 की। 1914, एक मिनट रुक जाइए, पूरा बोर्ड भर गया है। फ्रेंड्स, जो मैं बतला रहा हूं आप सब उन सभी डेटों को, जब जिस वक्त मैं बतला रहा होता हूं, आप उन सभी डेटों को लिख लें तो ज्यादा बेहतर है, केवल देख लेने से नहीं होगा। और नहीं, अगर आप देखते भी हो तो आप इस वीडियो को अपने गैलरी में सेव करके रख सकते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर आप भूल भी जाते हैं तो उस वीडियो को रिप्ले करके आप देख सकते हैं। तो मैं बतला रहा था कि 1925 और 1914 बतला रहा था मैं कि 1914 में गांधी जी ने इंडियन रिलीफ एक्ट पारित किया। इंडियन रिलीफ एक्ट गांधी जी ने 1914 में पारित किया। और फिर बात करें 1914 में गांधी जी ने इंडियन रिलीफ एक्ट पारित किया। उसके बाद फिर गांधी जी ने क्या किया, तो 1925 की बात की जाए, चलिए नहीं, पहले हम 1914 पढ़े हैं, फिर 1916 जानते हैं। 1916 में गांधी जी ने ये साउथ अफ्रीका में साबरमती आश्रम की स्थापना की 1916। जो फ्रेंड्स, मैं जो आपको वैसे सवाल बतला रहा हूं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, आपको ज्यादा आपको मतलब कह सकते हैं कि थ्योरी रखने की जरूरत नहीं है। आपको जिस तरह से मैं बतला रहा हूं, आप केवल उस तरह से याद रखो, वही काफी है आपके एग्जाम में। इसी तरह से अगर आप पढ़ लेते हो तो काफी सारे सवाल बन जाएंगे। ये मेरी पूरी संभावना मैं आपको दे रहा हूं। तो 1916 में जो है ये इन्होंने, गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की। और उसके बाद बात की जाए तो 1916 हो गया। अब हम 1925 में चलते हैं। 1925 में गांधी जी ने क्या किया, सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक की रचना की। अगर कोई पूछे कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक किसकी रचना है, तो आप कह सकते हैं कि गांधी की। और अगर ऐसा भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो पुस्तक लिखी गई है
उसके राइटर कौन है, तो ये महात्मा गांधी। और कब लिखी गई, तो हम कह सकते हैं कि 1925 में। सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक 1925 में लिखी गई। तो उसके बाद हम याद रखेंगे कि गांधी जी 46 वर्ष की अवस्था में गांधी जी जब भारत वापस लौट के आए, तो अपोलो बंदरगाह पे जो आए गांधी जी, अपोलो बंदरगाह पे 9 जनवरी 1915 को गांधी जी, ये 9 जनवरी, एक मिनट हम लिख लेते हैं, 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है ये मुंबई की अपोलो बंदरगाह पर पहुंचे, जिस वजह से इस दिन को, यानी कि ये जो 9 जनवरी है, इस 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इस सवाल में से यहाँ जो मैंने बताया है, आप इस डेट को याद रखेंगे कि 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है। आपसे सीधे सीधे सवाल यह पूछा जा सकता है कि 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, या फिर डेज में से आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे क्योंकि इस दिन यानी कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, इस वजह से हम ये 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये हो गया। और फ्रेंड्स, बाकी बातें हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जो मैंने आपको बतलाया है, आप इन सारे फोन्स को, मतलब इन वीडियो में दिए गए कंटेंट को रिपीट करते रहें, याद करें, और इससे भी ना हो तो आप अपने कॉपी में लिखें, ताकि अगर फ्यूचर में आप भूल जाते हैं तो आपको परेशानी ना हो, आप रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं।